मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपनी, मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपनी, अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूँगा। दीवान ख़ास में आप सभी ख़ास मेहमानों का फिर एक बार ख़ास इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत। संदीप गुप्ते का प्यार भरा आदाब। किसी मासूम बच्चे के तबस्सुम में उतर जाओ तो शायद ये समझ पाओ खुदा ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, आज का मौज़ूअ गुफ्तगू है उर्दू के मुमताज़ शायर ज़फ़र गोरखपुरी साहब के बेहतरीन और बुलंद अशार। दोस्तों, सबसे पहले शायर के बारे में मुख्तसर मालूमात और उसके बाद उनके बुलंद अशार। तो दोस्तों, ज़फ़र गोरखपुरी साहब की पैदाइश गोरखपुर की और ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा उन्होंने मुंबई में गुजारा और यहीं मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मुलाजिमत की और कुछ फ़िल्मों के लिए भी उन्होंने गीत लिखे यहाँ रहकर। मैं खुशकिस्मत हूँ कि उनके साथ कई बार उठने बैठने का मौका मुझे मिला और उनसे सीखने का मौका मुझे मिला, उन्हें सुनने का मौका मुझे मिला। दोस्तों, ज़फ़र गोरखपुरी साहब की शायरी की ख़ासियत मेरी नज़र में यह है कि वो उनकी शायरी में हिंदुस्तान की मिट्टी की महक आती है। ग्रामीण इलाकों में बोले जाने वाली कई अल्फाज को उन्होंने बखूबी अपनी शायरी में इस्तेमाल किया है और असरदार तरीके से इस्तेमाल किया है। ख़ास बात यह है, ज़फ़र साहब ने, जैसे मैंने कहा कि कुछ फ़िल्मों के लिए भी बड़े कामयाब गाने लिखे हैं, जैसे खिलौना, खुद्दार, ज़ालिम, बाज़ीगर का एक गाना बड़ा मशहूर उनका हुआ था, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। ऐसी और कुछ पॉपुलर कव्वालीज़ भी उन्होंने लिखी हैं। तो ये उनका फ़िल्म का कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद उनकी कई किताबें, 6 किताबें मंज़र आम पर शाया हैं उनकी गज़लों की, उनकी शायरी की। वो 6 किताबें इस तरह हैं: तीशा, ज़मीन के करीब, हल्की ठंडी ताज़ा हवा, मिट्टी को हंसाना है, गोखरू के फूल और आर पार का मंज़र। तो देखते हैं जल्दी से उनके ज़फ़र गोरखपुरी साहब के कुछ अदबी अशार पर हम नज़र डालते हैं। तो इस शेर से हम शुरुआत करते हैं एपिसोड की। बड़ा पॉपुलर शेर है कि देखें करीब से भी तो अच्छा दिखाई दे, देखें करीब से भी तो अच्छा दिखाई दे, एक आदमी तो शहर में ऐसा दिखाई दे। अब ये 2 शेर देखिए कि मेरी एक छोटी सी कोशिश तुझको पाने के लिए, मेरी एक छोटी सी कोशिश तुझको पाने के लिए बन गई है मसला सारे ज़माने के लिए। और ये शेर देखें कि आसमां ऐसा भी क्या ख़तरा था दिल की आग से, आसमां ऐसा भी क्या ख़तरा था दिल की आग से, इतनी बारिश एक शोले को बुझाने के लिए। अब उनका ये मशहूर शेर देखिए, कितनी आसानी से मशहूर किया है ख़ुद को मैंने अपने से बड़े शख्स को गाली देकर, मैंने अपने से बड़े शख्स को गाली देकर। और ये शेर देखें कि कोई हाथ के शोले पोंछने वाला नहीं होगा, कोई हाथ के शोले, कोई आँखों के शोले, कोई आँखों के शोले पोंछने वाला नहीं होगा। ज़फ़र साहब ये गीली आस्ती ही काम आएगी, ज़फ़र साहब ये गीली आस्ती ही काम आएगी। अब ये शेर देखिए, नहीं मालूम आखिर किसने किसको थाम रखा है, नहीं मालूम आखिर किसने किसको थाम रखा है, वो मुझ में गुम है और मेरे दरो दीवार गुम उसमें, और वो मुझ में गुम है और मेरे दरो दीवार गुम उसमें। दोस्तों, उनका ये एक लाजवाब शेर देखिए ज़फ़र साहब का, समंदर ले गया हमसे वो सारी सीपियाँ वापस, समंदर ले गया हमसे वो सारी सीपियाँ वापस, जिन्हें हम जमा करके एक ख़जाना करने वाले थे, जिन्हें हम जमा करके एक ख़जाना करने वाले थे। दोस्तों, अकेलेपन से निपटने का क्या खूब तरीका बता रहे हैं ज़फ़र साहब अपने शेर में। वो देखिए, ख़त लिख के कभी और कभी ख़त को जलाकर,
ख़त लिख के कभी और कभी ख़त को जलाकर तन्हाई को रंगीन बना क्यों नहीं लेते। और उनका ये शेर देखिए, अपने अतवार में कितना बड़ा शातिर होगा। अतवार यानी व्यवहार या सुलूक में। अपने अतवार में कितना बड़ा शातिर होगा, ज़िंदगी तुझसे कभी जिसने शिकायत नहीं की, ज़िंदगी तुझसे कभी जिसने शिकायत नहीं की। और अब उनका ये शेर देखें, मैं ज़फ़र ता ज़िंदगी बिकता रहा परदेस में, अपनी घरवाली को एक कंगन दिलाने के लिए, अपनी घरवाली को एक कंगन दिलाने के लिए। अब उनका ये शेर देखिए कितना लाजवाब है। अभी ज़िंदा हैं हम पर ख़त्म कर ले इम्तिहान सारे, अभी ज़िंदा हैं हम पर ख़त्म कर ले इम्तिहान सारे, हमारे बाद कोई इम्तिहान कोई नहीं देगा, हमारे बाद कोई इम्तिहान कोई नहीं देगा। अब ज़फ़र साहब की एक बड़ी मशहूर गज़ल के चंद शेर एपिसोड के आखिर में आपके सामने पेश करता हूँ। दोस्तों, इस गज़ल की ख़ासियत यह है कि इस गज़ल की ज़मीन पर उनके बाद के तमाम कई शायरों ने तवाज़माई की है और शेर कहे हैं, गज़लें कही हैं। तो देखिए उनके शेर, बदन कचला गया तो दिल की ताबानी से निकलूँगा, मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूँगा, नज़र आ जाऊँगा मैं आंसुओं में जब भी रोओगे, मुझे मिट्टी किया तुमने तो मैं पानी से निकलूँगा, ज़मीरे वक्त में पेवस्त हूँ मैं फांस की सूरत, ज़मीरे वक्त में पेवस्त हूँ मैं फांस की सूरत, ज़माना क्या समझता है कि मैं आसानी से निकलूँगा। अब उनका ये लाजवाब शेर देखिए इस गज़ल का, मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपनी, मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपनी, अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूँगा, अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूँगा। और गज़ल का मक्ता पेश खिदमत है, यही एक शय है जो तन्हा कभी होने नहीं देती, यही एक शय है जो तन्हा कभी होने नहीं देती, ज़फ़र मर जाऊँगा जिस दिन परेशानी से निकलूँगा, ज़फ़र मर जाऊँगा जिस दिन परेशानी से निकलूँगा। तो दोस्तों, ये थे मुमताज़ शायर ज़फ़र गोरखपुरी साहब के कुछ बुलंद अशार। मुझे उम्मीद है आपको ये एपिसोड या अशार पसंद आए होंगे। तो अगली मर्तबा एक नए मौज़ूए गुफ्तगू के साथ, एक किसी और शायर के कलाम के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होता हूँ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।